7 मई को तीसरा चरण का चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में जो तीसरा चरण है वो प्रोग्रेस में है। आज कासगंज में अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। उससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के भूपेंद्र चौधरी जी, वो लगातार यहाँ डेरा डाले हुए हैं और लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं। बात करेंगे हम तीसरे चरण को लेकर, क्या रणनीति है आपकी, किस तरह देख रहे हैं 2 चरण के बाद तीसरा चरण? भारतीय जनता पार्टी अपने कामकाज के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के सक्रियता संपर्कों के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हमने 10 वर्षों में हम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और 7 वर्षों से योगी जी के नेतृत्व से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार ने जो जो काम किए हैं, हमने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे विषयों पर हमारी सरकार ने काम किया है। आज बदलता हुआ भारत सब दुनिया के सामने है। आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश देश के सामने है। तो हमारा पूरा एजेंडा डेवलपमेंट का है, विकास का है, सुरक्षा का है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को वैभवशाली बनाना, भारत को समृद्धशाली बनाना और भारत को एक सशक्त भारत बनाने के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में हैं और हम लोग लगातार अपनी सरकार का कामकाज का लेखा जोखा लेकर 10 वर्षों का मन इस प्रदेश की और देश की महान जनता के बीच में है। उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली 2 सीटें बहुत सनसनी मचाए हुए हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी का इंतजार बार बार स्मृति ईरानी कर रही हैं, वहां कब आएंगे कुछ पता नहीं है, और रायबरेली पर वरुण गांधी की चर्चा हुई है। क्या रणनीति है रायबरेली को लेकर? हमारी पार्टी का प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है। हम आपस में बातचीत करके चुनाव समिति के, केंद्रीय चुनाव समिति के सम्मुख विषय को ले जाते हैं। अब केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है, तो बहुत जल्द हमने अपना विषय और राज्य की इकाई ने आपस में बातचीत करके अपना विषय माननीय चुनाव समिति के सम्मुख रख दिया है। निर्णय चुनाव समिति को करना है। जहाँ तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का विषय है, राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद 2022 के बाद एक भी दिन अमेठी नहीं आए। सोनिया गांधी चुनाव जीतने के बाद एक बार भी रायबरेली नहीं आई। उन्होंने अपना स्पष्ट मत क्लियर कर लिया कि वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई है। अब कांग्रेस पार्टी की कोई गतिविधि उत्तर प्रदेश में मुझे तो दिखती नहीं। पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुकी है। केवल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करना, लोगों में भ्रम पैदा करना और देश में सामाजिक आधार पर टकराव, जातीय तनाव पैदा करना, ये इनका एजेंडा है। आप देखते होंगे जिस प्रकार से मुसलमानों को आरक्षण देने का काम सरकार, हमारी संपत्तियों का सर्वे कराने का काम, अब सर्वे कराएंगी तो सर्वे में तो भाजपा सरकार भी करा रही थी अभी नहीं, हमने अपनी संपत्तियों का सर्वे कराने का हमारा कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि जो विरासत है, विरासत में उसमें से एक हिस्सा राज्य सरकार लेगी और एक हिस्सा जो विरासत संभालने वाले लोग हैं उनके बच्चे उसे दिया जाएगा। तो अगर संपत्ति छीनेगी सरकार, संपत्ति पर कब्जा करेगी तो किसे बांटेगी वो? तो बांटने का काम उनका पहला, उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किस समाज का है, ये पूरा देश जानता है। अब मोदी जी मुस्लिम फैक्टर की बात करते हैं, मोदी भाईजान हमारा एक कार्यक्रम भी लगातार चल रहा है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर मुस्लिमों के लिहाज से देखा जाए तो कितनी सीटों पर भाजपा ने मुस्लिम उतारे उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि विपक्ष भी इसको लेकर डिफेंस में आ गया है। जनता पार्टी हमारे चुनाव लड़ने की एक रणनीति है जी, लेकिन हमने नागरिकों में कोई भेदभाव हम नहीं करते। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में देश के 140 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए हमारी योजनाएं बनी हैं। पुरानी सरकारें वोट बैंक के रूप में भेदभाव करती थी। उनके शासक दल का कोई समर्थक है, उस सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता था, जो नहीं है उसे नहीं मिलता था। डेवलपमेंट वहाँ होता था जहाँ उनके विधायक सांसद जीतते थे, डेवलपमेंट वहाँ नहीं होता था जहाँ उनके नहीं जीतते थे। तो ये जो भेदभाव इन लोगों ने किया है, हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भेदभाव को समाप्त करने का। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके बहुत करीबी विधायक रहे हैं, पहले के साथी हैं आपके चौधरी बाबूलाल, उनके बेटे ने फतेहपुर सीकरी पे नामांकन कर दिया। चौधरी बाबूलाल राजकुमार चाहर के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं।
उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, राजस्थान में जो जाट मतदाता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट के दौरान जाटों को आरक्षण दिया था, आप जाटों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या 2024 में उम्मीद की जा सकती है कि जाटों को सेटिस्फाई करने के केंद्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था हो सकती है जाटों के लिए? बाबूलाल जी का जहाँ तक प्रश्न है, बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी के मतलब विधायक हैं, उनके बेटे ने निर्दलीय रूप में नामांकन कराया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि घर परिवार का विषय है हमारा, सहमति के आधार पर उनके जो प्रश्न होंगे उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और अगर विषय आगे बढ़ता है तो सरकार, वो पार्टी हमारी के लिए अनुशासन के रास्ते खुले हैं। हम अपने दल में अनुशासन के पक्षधर हैं और दलीय अनुशासन बना रहे, इसके लिए भाजपा प्रयास करेगी। यानी 7 मई से पहले अगर नहीं बनती है सहमति तो एक्शन लिया जाएगा बाबूलाल के खिलाफ। इसे बंद कर दे।